दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बिहार डीएलएड के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्न पिछले कई वर्षों में बार बार पूछे गए हैं और उन्हीं प्रश्नों में से हम कुछ सिलेक्टेड प्रश्नों को लाए हैं जो आने वाले बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम में अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो को आप गौरपूर्वक देखिए और निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन में। पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1 मई 1953। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 12 मार्च 1912। तीसरा है 22 मार्च 1922 और ऑप्शन नंबर डी है 22 मार्च 1912। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 22 मार्च 1912। दोस्तों 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों आप यह भी बताएंगे कि 22 मार्च को और कौन सा दिवस मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर लिखिए। अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका पहला नंबर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष का, ऑप्शन नंबर बी है 1 वर्ष का, ऑप्शन नंबर सी है 2 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी है 5 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल जो है दोस्तों वह 1 वर्ष का होता है। बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की तो 24 अक्टूबर दोस्तों 1945 को इसकी स्थापना हुई। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसी खातिर 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें इसके सदस्यों की तो इसमें 10 अस्थायी सदस्य हैं और 5 अस्थायी सदस्य हैं जिनको दोस्तों वीटो का अधिकार प्राप्त है। बात करें इसके अस्थायी सदस्यों के कार्यकाल की तो प्रत्येक अस्थायी सदस्य का कार्यकाल जो होता है दोस्तों वो 2 वर्ष का होता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1 वर्ष। बात करें अगले नंबर क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ आप इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका पहला नंबर ऑप्शन है मौसिनराम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है रोहतास और चौथा है किशनगंज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात मौसिनराम में भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। जो दोस्तों पहले जो था वो था चेरापूंजी, ये प्रथम स्थान पे था और दूसरे स्थान पर मौसिनराम था। परंतु अभी मौसिनराम पहले स्थान पे है और चेरापूंजी दूसरे स्थान पे है। अगर बात करें बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है तो वह है दोस्तों किशनगंज। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होती है, परंतु विश्व में या भारत में सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम में होती है अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कांवर झील बिहार के किस जिले में है? तो ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है बेगूसराय, ऑप्शन सी है रोहतास, ऑप्शन डी है किशनगंज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अर्थात बेगूसराय। कांवर झील जो है बेगूसराय में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की?
तो ऑप्शन नंबर ए है ब्राडशा, ऑप्शन नंबर बी है आइजनहावर, ऑप्शन नंबर डी है फैराडे, ऑप्शन नंबर सी है फैराडे, ऑप्शन नंबर डी है जी मेंडलीव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। दोस्तों मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर याद रखेंगे। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में, नाजी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? नाजी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? ऑप्शन नंबर में है ए में है हाथी, ऑप्शन नंबर बी में है स्वास्तिक, ऑप्शन नंबर सी में है कमल और ऑप्शन नंबर डी में है साइकिल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा स्वास्तिक। ठीक है दोस्तों, स्वास्तिक जो इस प्रकार होता है कुछ, स्वास्तिक जो इस प्रकार से होता है दोस्तों, यह जो था नाजी पार्टी का चुनाव चिन्ह था। और बात करें नाजी पार्टी के संस्थापक की तो वो जो था एडोल्फ हिटलर था। एडोल्फ हिटलर जो था नाजी पार्टी के संस्थापक का था। ठीक है दोस्तों, और बात करें कमल किसका चुनाव चिन्ह है, तो अभी वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी पार्टी अर्थात बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है वो कमल है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस संधि द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो ऑप्शन नंबर ए है 1991 की संधि, ऑप्शन नंबर बी है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन नंबर सी है वर्साई की संधि, ऑप्शन डी है पेरिस की संधि। तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अर्थात पेरिस की संधि। पेरिस की संधि द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, समुद्री मार्ग से सर्वप्रथम विश्व का भ्रमण किसने किया था? ठीक है दोस्तों, यहाँ था डबल टाइपिंग हो गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर बी है मैगलेन, ऑप्शन नंबर सी है वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर डी है कोलंबस। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मैगलेन अर्थात ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप अगर पिछले साल के क्वेश्चन को देखेंगे तो यह क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मैगलेन। मैगलेन ऐसा व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग से विश्व का भ्रमण सबसे पहले किया था। बात करें अब्राहम लिंकन की तो इसी ने लोकतंत्र की सही परिभाषा दी थी। लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासित शासन व्यवस्था को कहते हैं। ये मैगलेन जो हो जाएगा ये इसका उत्तर हो जाएगा। बात करें वास्को डी गामा की, वास्को डी गामा ने 1498 में 1498 में भारत की खोज की थी। केरल के कालीकट में सर्वप्रथम उसने अपने पैर जमाए थे अर्थात रखे थे। और बात करें कोलंबस की तो इन्होंने अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में किया था। दोस्तों इस प्रकार हम लोग चारों ऑप्शनों को डिस्कशन अच्छे से किए, आप लोग याद रखेंगे। अब्राहम लिंकन लोकतंत्र की परिभाषा, मैगलेन विश्व का सबसे पहले परिभ्रमण, और ऑप्शन सी जो बोले थे वास्को डी गामा ये भारत की खोज, ऑप्शन डी कोलंबस अमेरिका की खोज, और उसने अमेरिका को नई दुनिया का नाम दिया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला में, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, बिहार का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? दोस्तों यहाँ कंपैरेटिव एग्जाम में अधिक पूछा गया है। बिहार एसएससी में इसकी बहुत अधिक संभावना है। अगर आप डीएलएड के साथ साथ बिहार एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन उसके लिए भी अति उपयोगी साबित होगा। तो इसका पहला नंबर ऑप्शन है 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी है 918 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार का जनसंख्या दोस्तों 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर बात करें कि भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है तो उसका भी आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बिहार, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रह रहे हैं। अगर बात करें भारत की जनसंख्या घनत्व वो हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर बात करें सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जहां पर मात्र 17 व्यक्ति प्रति
किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रति वर्ग किलोमीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी है वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी है ओम मीटर और ऑप्शन नंबर डी है ओम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्थात प्रतिरोध, सॉरी प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम। ठीक है दोस्तों, अगर ओम को आप सांकेतिक रूप में देखना चाहेंगे तो कुछ इस प्रकार से होता है, सॉरी दोस्तों इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से ओम का सांकेतिक रूप होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 11 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, द्वितीय विश्व युद्ध का पहला परमाणु बम कहाँ गिरा? द्वितीय विश्व युद्ध का पहला परमाणु बम, दोस्तों आप लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था। ठीक है दोस्तों, इसका अंत तब हो पाया जब अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिरा दिए थे और जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन पूछ रहा है कि पहला परमाणु बम कहाँ पर गिराया गया था? आप ये भी बताएंगे कि कब गिराया गया था दोस्तों। ठीक है, हम मेरे आंसर बोलने से पहले आप कमेंट कर देंगे। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर। तो इसका पहला नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी है नागासाकी, ऑप्शन नंबर सी है हिरोशिमा, ऑप्शन नंबर डी है न्यूयॉर्क। दोस्तों आप इतना तो जानते हैं कि पहला प्रथम विश्व युद्ध में जो 1914 से 1918 में हुआ था और दूसरा विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 में हुआ था, इसमें भारत की भूमिका नहीं थी। बेशक भारत इंग्लैंड के ओर से लड़ने गया था प्रथम विश्व युद्ध में, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बम्बई है इसका कोई संबंधित नहीं है द्वितीय विश्व युद्ध में, ये अपना भारत में है। तो इसका सही उत्तर की बात करें अगर तो ये हो जाएगा हिरोशिमा, क्योंकि जो अमेरिका है उसने जापान के खिलाफ परमाणु बम का परीक्षण करने हेतु और जापान को अपने नीचे रखने हेतु हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था। एक नंबर में हिरोशिमा और 2 नंबर में नागासाकी पर। परंतु मैंने बोला कि कब किया था, तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों 6 अगस्त 1945 को जब हिरोशिमा पर गिराया गया और दूसरा परमाणु बम ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिरा दिया गया। ठीक है, तो इसके बाद जो है इसके बाद ही जापान आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉरी 12 है। भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। देखते हैं इसका सही उत्तर। ऑप्शन ए में है क्रेटर झील, ऑप्शन बी में है मृदा झील, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मृदु झील होगा, मृदु झील। ऑप्शन नंबर सी में है लेगून झील, ऑप्शन नंबर डी है हिमानी झील। तो इसके सही उत्तर की बात करें अगर तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो होगा क्रेटर झील, अर्थात ऑप्शन ए क्रेटर झील। भारत में स्थित लोनार झील क्रेटर प्रकार के झील है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में स्थित, सॉरी दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग पहले देख चुके हैं। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पर हुई थी? बिहार में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ पर हुई? तो इसका पहला नंबर ऑप्शन है आरा, दूसरा है पटना, तीसरा है गया और चौथा है मोतिहारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पटना। पटना में ही सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना हुई अगर बिहार की बात करें। ठीक है दोस्तों, ठीक। और अगर बात करें पटना की स्थापना की तो इसकी स्थापना उदाइन ने किया था। उदाइन, उदाइन जो प्राचीन काल के एक शासक थे। ठीक है दोस्तों, मौर्य काल से संबंधित अशोक से आगे के शासक थे। ठीक है दोस्तों, महान सम्राट अशोक उससे आगे के शासक उदयन रह चुके हैं। उसी ने पटना नगर की स्थापना की थी। बात करें पटना नगर की स्थापना किन नदियों के संगम के पर किया गया तो सोन नदी, गंगा नदी और पुनपुन नदी। ठीक है दोस्तों, पुन नदी के संगम पर जो है उदयन ने पटना नगर की स्थापना की थी। बात करें पटना का प्राचीन नाम की तो इसका पाटलिपुत्र नाम था, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्तों,
चलते अगले नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से मानव का उद्भव स्थान कहाँ पर है ना? उद्भव स्थान कहाँ पे है, यही क्वेश्चन का पूछने का जो है तरीका है दोस्तों। चलो देखते हैं इसका सही उत्तर। इसके पहले नंबर ऑप्शन में है अफ्रीका, दूसरा नंबर ऑप्शन है भारत, तीसरा नंबर ऑप्शन है चीन और चौथा नंबर ऑप्शन है अमेरिका, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है वो अमेरिका है। इसका सही उत्तर की बात करें अगर दोस्तों, तो मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका माना जाता है। अफ्रीका जो है दोस्तों, ठीक है, मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका को माना जाता है। ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको भी जरूर याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला में, अर्थात 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन तोरण का मात्रक नहीं है? दोस्तों आपको जैसे कि बार बार बताया जा रहा है कि ये पिछले सालों का सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप इसको मेरी बातों को अनसुना ना करें। यह क्वेश्चन बहुतों बार पूछा गया है दोस्तों। तो और इसका सही उत्तर आज हम जानेंगे। इसका सही उत्तर जो होगा किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाकी में आप देखेंगे सेकेंड स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, जो किलोमीटर प्रति सेकेंड है सिर्फ, ये त्वरण का मात्रक नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप इसको जरूर याद रखेंगे और रट लेंगे। चलते अगले नंबर क्वेश्चन में। टाइम बहुत कम है इसलिए आप क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, क्वेश्चन को रट लेंगे। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत मेहनत से बनाया गया है, आप इसको अच्छे से याद करके जाएंगे एग्जाम में, वहाँ पे आपको सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है सीमांत गांधी किसे कहते थे? सीमांत गांधी इन ऑप्शनों में से किसे कहा जाता था? ठीक है दोस्तों, इसका पहला नंबर ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा नंबर ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी और तीसरा नंबर ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है अब्दुल गफ्फार खां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अर्थात खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी को हम लोग बापू के नाम से जानते हैं, बापू और राष्ट्रपिता। ठीक है दोस्तों, सी राजगोपालाचारी इसके उत्तर नहीं होंगे, इसका उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 है कुंदेर मुख एक महत्वपूर्ण लोहा एक्स खदान है। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और सॉरी दोस्तों मध्य प्रदेश ऐसे होगा कुछ, मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है केरल। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कर्नाटक। कर्नाटक में कुंदेरमुख लोहा अयस्क खदान स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर 18 भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? दोस्तों बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग का गठन इन ऑप्शनों में ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1 जनवरी 1915 को हुआ, परंतु नीति आयोग का स्थापना नहीं हुआ, इसका गठन हुआ दोस्तों। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर आया। योजना आयोग की स्थापना की बात करें तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी योजना आयोग का पुनः नाम बदल करके इसका दोबारा से गठन किया नीति आयोग के नाम पर। ठीक है, इसके गठन जो 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया। बात करें इसके अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। में क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 है इनमें से कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है घड़ियाल, ऑप्शन बी है गंगा का डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर सी है वेल, ऑप्शन नंबर सी है वेल और ऑप्शन नंबर डी है कछुआ। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। गंगा का डॉल्फिन एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, वेल सबसे बड़ी स्तनी होती है विश्व की। आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1976, ऑप्शन नंबर बी है 1978, ऑप्शन नंबर सी है 1971, ऑप्शन नंबर डी है 1977। दोस्तों आप ये भी बताएंगे कि कईवें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को मूल अधिकार से हटा दिया गया? दोस्तों इसको आप कमेंट में जरूर करेंगे, ठीक है, कमेंट जरूर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और मैं इसका जवाब भी दे दूंगा कि आपका आंसर सही है अथवा गलत है। बात करें इसके सही उत्तर की, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 1978 हो जाएगा। आप ये बताएंगे हमको कि ये कितने हुआ संविधान संशोधन था। ठीक दोस्तों, आज हम लोग 20
महत्वपूर्ण डीएलएड के क्वेश्चन को देखें। आज इन क्वेश्चनों को आप अगर अच्छे से रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर मेरे यूट्यूब चैनल में आप नए हैं तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और पीडीएफ अगर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े जरूर रहे और टेलीग्राम से भी जुड़ जाए। बाद में हम आपको नंबर देंगे, आप उस नंबर पर मैसेज करेंगे, आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा। इस तरह का 3D पीडीएफ जो आपको मुफ्त दिया जाएगा दोस्तों, जिसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, और उसका आंसर भी नीचे दिया रहेगा। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेंगे, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।